मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन दिल्ली का सुल्तान बना? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी महमूद तुगलक, डी तैमूर लंग। आंसर है बी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 20 मार्च 1351, बी 20 अप्रैल 1351, सी 20 मई 1351, डी 20 जून 1351। आंसर है ए 20 मार्च 1351। फिरोज तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी काबुल। आंसर है बी दिल्ली। फिरोज तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था? ए जून 1351, बी जुलाई 1351, सी अगस्त 1351, डी सितंबर 1351। आंसर है सी अगस्त 1351। फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है डी 5। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? ए 100, बी 200, सी 300, डी 400। आंसर है सी 300। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज तुगलक। आंसर है डी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या करीब कितनी थी? ए करीब 1,20,000, बी करीब 1,40,000, सी करीब 1,60,000, डी करीब 1,80,000। आंसर है डी करीब 1,80,000। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ए सितंबर 1388, बी अक्टूबर 1388, सी नवंबर 1388, डी दिसंबर 1388। आंसर है ए सितंबर 1388। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आंसर है डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? ए लाल किला, बी कुतुबुद्दीन मीनार, सी फिरोज शाह कोटला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी फिरोज शाह कोटला। मुबारक खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? ए खलीफा, बी रैयत आला, सी शाह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी रैयत शाह। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ए 1395 में, बी 1396 में, सी 1397 में, डी 1398 में। आंसर है डी 1398 में। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किस शासक के समय किया था? ए नसरुद्दीन महमूद तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। आंसर है ए नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी खिज्र खां, सी मोहम्मद गोरी, डी बाबर। आंसर है बी खिज्र खां। खिज्र खां किसका सेनापति था? ए मोहम्मद गोरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी तैमूर लंग, डी खुसरो खां। आंसर है सी तैमूर लंग। खिज्र खां मुख्य रूप से किसको कर भेजता था? ए तैमूर के पुत्र शाहरुख को, बी तैमूर लंग को, सी बगदाद के खलीफा को, डी कर नहीं देता था। आंसर है ए तैमूर के पुत्र शाहरुख को। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? ए खलीफा, बी पैगंबर के सेनापति, सी रैयत आला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी रैयत आला। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? ए 20 फरवरी 1421, बी 20 मार्च 1421, सी 20 अप्रैल 1421, डी 20 मई 1421। आंसर है डी 20 मई 1421।
खिज्र खां के बाद कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? ए मुबारक खां, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खुसरो खां, डी बहलोल खां। आंसर है ए मुबारक खां। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।